नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड सीए डे है और साथ के साथ में मौजूद हैं यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे भी है। और डॉक्टरों का सम्मान करने के लिए आज प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक, जो कि मथुरा में एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, उनके यहाँ के अध्यक्ष संस्थापक सीए अमित अग्रवाल मौजूद हैं। जानेंगे इनसे किस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या कुछ उद्देश्य है ऐसे कार्यक्रमों का। सबसे पहले तो मैं अभी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी संस्था के द्वारा किए जा रहे सारे कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। आज जैसा कि आपने बताया 1 जुलाई 2025 है, जो कि सीए डे, डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे। आज हमारा जीएसटी डे भी है। 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने जीएसटी इंडिया में लागू किया था, जो कि भारत सरकार की सोच थी एक कर एक देश। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भी लागू हुआ था। तो सभी भारतवासियों को जीएसटी डे की, सीए डे की और डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आपने कहा सीए डे, आज ही के दिन 1 जुलाई 1949 को हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी अकाउंटिंग की। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 3.5 से 4 लाख सीए हैं। आप समझिए 140 करोड़ की जनसंख्या में भारतवर्ष में केवल हम 3.5 या 4 लाख सीए पूरी जनसंख्या को संभाले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर समाज की, सरकार की, बैंकों की। आज कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हर व्यापारी को अपना ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट सही कराना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारतवर्ष में ऑडिटिंग का अधिकार केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री है वो इतना आसान नहीं है, जो कि 2 शब्द सीए। ये डिग्री हम लोगों की अथक मेहनत, अथक परिश्रम का नतीजा है। जब हम लोग सीए की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसमें तो मेहनत होती है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। सीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जो समाज का विश्वास, सरकार का विश्वास जो हम लोगों के ऊपर है, हमारी एक सिग्नेचर से, चाहे कोई बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, हमारी एक सिग्नेचर से सारी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ें मान्य हो जाती हैं, ऑथेंटिकेशन उनको मान लिया जाता है। आपने सुना होगा 1 जुलाई 2017 को जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल्ली हेड ऑफिस आए थे। उन्होंने उस दिन ये कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हिंदुस्तान के ऋषि मुनि हैं, आर्थिक ऋषि मुनि है, आर्थिक ऋषि मुनि है। जो ऋषि मुनि हमारे यहाँ तो होंगे, हम लोग आर्थिक ऋषि मुनि हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक सिग्नेचर की कीमत भारत के प्रधानमंत्री की सिग्नेचर से भी ज़्यादा अधिक है। तब आप ये समझ सकते हैं कि हम लोगों पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के साथ है। तो मैं अपने आने वाले जो भी हमारे स्टूडेंट जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हैं, उन सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें, कि किसी भी सूरत में नहीं करें। आपको ये डिग्री प्राप्त हुई है, बड़ी मेहनत से प्राप्त हुई है। इस डिग्री को प्राप्त करना आसान बात नहीं है। तो सभी लोगों को सीए डे की शुभकामना देता हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर्स, अब हम आते हैं डॉक्टर्स पे। जो डॉक्टर्स जो कि भगवान, मतलब भगवान तुल्य ही मैं तो कहूँगा, क्योंकि भगवान को हम लोगों ने नहीं देखा, भगवान लोग में हम लोगों की आस्था है। तो जो डॉक्टर्स हैं, आज चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप देख सकते हैं इस समय देश में कैंसर, अपना जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अपने किडनी के पेशेंट हैं, और भी इस तरीके की भयानक से भयानक बीमारियां हैं। उनके लिए हमारे डॉक्टर्स अथक परिश्रम करते हैं, रात और दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। 24 घंटे लगे रहने के बाद वो अपने पेशेंट का इलाज करते हैं। उसमें से कुछ ऐसा होता है 100% केस, हर एक केस सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। गलतियां कहीं ना कहीं, उसको हम लापरवाही नहीं कहेंगे, गलतियां मतलब आप जान से तो कोई नहीं करता है, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ मिसहैपनिंग होती हैं। तो मिसहैपनिंग होने के बाद आजकल जो देखा गया है, अस्पतालों में तोड़फोड़, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हर डॉक्टर का, चाहे वो डॉक्टर छोटे स्तर का हो, चाहे वो डॉक्टर बड़े स्तर का हो, हमको सभी डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य का हमको विशेष सम्मान करना चाहिए। छोटी मोटी बात कभी कोई हो जाती है तो उसको हमको ध्यान नहीं रखना चाहिए। प्रथम पहल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो सम्मान किया गया है, लगभग कितने डॉक्टरों का सम्मान किया गया है आज प्रथम पहल के माध्यम से करीब 20 डॉक्टर्स का सम्मान यहाँ किया गया है। और इसमें से अधिकांश डॉक्टर हमारी प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक पे अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास शहर के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर नितिन गोयल जी खड़े हुए हैं। ये अपनी सेवाएँ पिछले 2 साल से निःशुल्क रूप से हमारी संस्था को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम अपनी संस्था से किसी पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं कि डॉक्टर साहब इससे पैसा नहीं है, इसका ऑपरेशन होना है, तो ये ऑपरेशन को भी बहुत मिनिमम चार्ज में, जो कि अफोर्डेबल उसके लिए होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है उस पर वो पैसा भी नहीं है, तो हम सब लोग मिलकर उसको जैसा भी है, यानी कि पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति को मतलब किसी प्रकार की समस्या नहीं होती हमारी संस्था के द्वारा। यही मैं आज संदेश देना चाहूँगा मथुरा शहर के वासियों को भी। आज आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी एक अनसर्टेन है, किसी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। अभी हमारी 42 साल की शेफाली जो एक्ट्रेस थी, वो अभी हमारी बहुत जल्दी चलेगी, हार्ट उनको जो है कार्डियक अरेस्ट हो गया।
यानी कि ऐसी एक्ट्रेस जो कि हर प्रकार से सक्षम थी, हर प्रकार से बढ़िया डॉक्टरों का उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा और हर प्रकार से अच्छा खाना, इसके बावजूद भी वो अपने आप को नहीं बचा पाई। तो ये जीवन अनसर्टेन है, हमको इस संसार में भगवान ने भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति बनती है। हम सभी लोग सक्षम लोग हैं, तो अपनी सक्षमता के आधार पर हमसे जितना भी संभव हो सके हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी समाज का निर्माण होता है।